चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का त्रैमासिक पेपर जो कि आपका 2022 में रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यदि आपको 75/75 यानी कि आपको 75 में 75 पूरा करना है तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 के लिए विज्ञान का त्रैमासिक पेपर जो कि आपका ओरिजिनल पेपर बताने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर निर्देश इस प्रकार से हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 9 तक के लिए आपको 2 अंक रखे गए हैं। और 10 से 14 के लिए 3 अंक हैं। और 15 से 19 तक के लिए 4 अंक दिए गए हैं। इसी प्रकार से 20 से 22 तक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फाइनली पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्या है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। और यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है जो Fe सॉलिड जो होता है जब वह कॉपर सल्फेट एक्वस के साथ क्रिया करता है तो वह आयरन सल्फेट बनाता है, साथ ही साथ कॉपर बनाता है। उपरोक्त अभिक्रिया का उदाहरण यह है किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो नहीं। क्या रेडॉक्स है तो नहीं। क्या विस्थापन अभिक्रिया है तो हाँ, ऑप्शन में आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। क्या H2SO4 प्रबल अम्ल नहीं है तो नहीं। H2SO4 तो एक प्रबल अम्ल होता है। इसी प्रकार से आपका H2CO3 क्या है तो H2CO3 जो है वह एक दुर्बल अम्ल होता है। HNO3 भी आपका क्या होता है प्रबल होता है। और HCl भी आपका दुर्बल होता है यानी क्या होता है प्रबल होता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला आ जाएगा। H2CO3 जो होता है वह एक दुर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट बात में विरक की छनन निकाय कहलाती है। तो विरक की जो छनन निकाय होती है वो क्या कहलाती है तो वह नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है तो आपको सिंपली यहाँ पर नेफ्रॉन कहलाती है। आपको सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात ने कि हाइड्रा में प्रेजेंट विधि द्वारा किया जाता है तो किसके विखंडन आपका आंसर आ जाएगा। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है तो वह प्रकाश का अपवर्तन है। साफ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। फिर विनस आपको खाली स्थान भरना होगा। और यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछने आने वाला है। यहाँ पर क्या है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है तो हाफ यानी कि कितनी होती है तो आधी होती है। आपको सिंपली यहाँ पर आधी लगा देना है। पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वह किस ऊतकों द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो आपका फिलोएम ऊतकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है तो फिलोएम लगा देना है। क्या लगा देना है तो फिलोएम ऊतकों के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र क्रिया ड्रेस के अंदर पूर्ण होती है। किसके अंदर पूर्ण होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण होती है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है तो माइटोकॉन्ड्रिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि मेढक के हृदय में ड्रेस यानी क्या पाए जाते हैं कक्ष होते हैं। तो कितने कक्ष होते हैं इनके कक्ष होते हैं तो यहाँ पे 3 कक्ष होते हैं। जबकि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट बात ने लोहे में जंग लगना ड्रेस क्रिया का एग्जाम्पल है तो संक्षारण का है। किसका है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है आपको सिंपली यहाँ पर संक्षारण लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है सही जोड़ी बनाकर आपको पुनः लिखना होगा। यहाँ पर क्या है व्यंजक चूर्ण क्या है तो व्यंजक चूर्ण हम जानते हैं व्यंजक चूर्ण जो है वहाँ पर CaOCl2 है अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है कैल्शियम सल्फेट अर्थाहाइड्रेट है अर्थात आपका सामने सामने ही मिल रहा है। जिप्सम का जो सूत्र होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, डाईहाइड्रेट होता है। इसी प्रकार से ऑक्जेलिक अम्ल का जो होता है वो आपका होता है COOH का होल ट्वाइज होता है। सिरका का क्या होता है तो वह CH3COOH होता है। नेक्स्ट बात ने यहाँ पर फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। ये भी आपका 5 मार्क्स का पूछने जाने वाला ये क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम आपको लिखना है। नींबू और संतरे में उपस्थित कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है आप सिंपली यहाँ पर सीट्रिक एसिड लिख देना है। क्या लिखना है तो यानी जो खट्टा होता है इसलिए यहाँ पर सीट्रिक एसिड क्या आ जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है तो सीट्रिक एसिड लिखना है, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट बात नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है तो शुद्ध जल में जो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उसकी सांद्रता कितनी होती है तो H2O जो होता है तो उसका फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा। लेंस की क्षमता का जो आपको सूत्र बताना है तो P इक्वल क्या होता है तो 1/f होता है। कि क्या होता है तो फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दर्पण का सूत्र आपको लिखना है। दर्पण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है तो 1/b + 1/u इक्वल आपका क्या होता है तो 1/f होता है। दर्पण का सूत्र हो जाएगा। प्लेनेरिया में प्रिज्म विधि का आपको एग्जाम्पल लिखना
होगा कि विधि का नाम आपको लिखना है, पुनरुद्ध भवन आपको लिखना है। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तीव्र अभिक्रिया का एक समीकरण आपको देना होगा। तीव्र अभिक्रिया का एक समीकरण आपको देना है। तीव्र अभिक्रिया कौन सी होती है, तो हम जानते हैं H2+O2 क्या बनाता है, तो H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। यह एक तीव्र अभिक्रिया है। नेक्स्ट बात करें अथवा वाला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल आपको देना होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल आपको देना होगा, तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, आपको वही देना होगा। तो नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा। ऑक्सीकरण की बात हो रही है यहाँ पर, तो C+O2 क्या है, तो आपको गिवन है CO2, यही आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण आपको देना होगा। परावर्तन के नियम आपको लिखना है, तो परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, तो हम जानते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण जो होती है तो वह इस प्रकार से होती है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और एंगल आई जो होता है अर्थात आपतन कोण जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। इनके यहाँ पर आपतित किरण और यहाँ पर अभिलंब के बीच का जो कोण होता है तो आपका आपतन कोण कहलाता है, आई कहलाता है, आपतन कोण आई कहलाता है। इस प्रकार से परावर्तित किरण और यहाँ पर अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो आर यानी कि परावर्तन कोण कहलाता है। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होती हैं। यही आपका सेकंड वाला लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको लिखना होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है तो वह क्या होता है, तो वह C से दर्शाते हैं। साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स 1/n होता है। इससे हम क्या करें, साइन इनवर्स 1/n होता है। इसी के बारे में आपको बताना था। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा के बारे में आपको बताना है। एंजाइम क्या होते हैं, कोई दो एग्जाम्पल आपको देना है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है समझाना है आपको। अग्नाशय का एक प्रमुख कार्य आपको समझाना है। तापीय अपघटन अभिक्रिया आपको क्या है, उदाहरण सहित तो लिखना होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। रेखीय आवर्धन से क्या आशय है, रेखीय आवर्धन जो होता है वो m से दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, H होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई, यही आपका रेखीय आवर्धन कहलाता है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्या होता है, तो वह n होता है। तो वही अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार से जल और क्राउन यानी कांच का अपवर्तनांक आपको लिखना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।